हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम मुद्रा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये मुद्रा क्या होती है और इनके इतिहास को जानेंगे, कैसे रुपया बना। तो शुरू करते हैं, आप सभी बने रहिए और कॉपी कलम निकालिए और नोट करने का प्रयास कीजिए। ये मुद्रा क्या होता है? तो ये विनिमय का एक साधन है। क्या है? तो विनिमय का एक साधन है। विनिमय का एक साधन है। विनिमय क्या होता है? तो एक वस्तु दे मुद्रा देकर एक दूसरे वस्तु को लेना विनिमय होता है। इसमें क्या होता है? तो संचय की क्षमता पाए जाते हैं। इसमें दो चीज पाया जाता है। एक तो संचय की क्षमता, संचय की क्षमता पाया जाता है। इसमें और क्या पाया जाता है? क्रय शक्ति पाई जाती है। क्रय शक्ति पाई जाती है। ये संचय जो होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं? संचित कर सकते हैं। मान लेते हैं ये एक घड़ा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? मुद्रा को संचित कर सकते हैं, इकट्ठा करके रख सकते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? तो क्रय की क्षमता पाया जाता है, अर्थात एक मुद्रा देकर वस्तु खरीद सकते हैं। वस्तु खरीद बिक्री कर सकते हैं। खरीद या बिक्री कर सकते हैं। तो मुद्रा क्या है? तो एक साधन। मुद्रा क्या है? विनिमय का एक साधन है। इसमें क्या पाया जाता है? तो संचय की क्षमता पाए जाते हैं। इसमें क्रय की क्षमता होती है। यदि बोले ये जो मुद्रा है, ये क्या होता है? कानूनी रूप से विधिग्राह्य है। यह क्या है? तो विधिग्राह्य होता है। विधिग्राह्य विधिग्राह्य अर्थात इसे कानूनी तौर से इसे ग्रहण किया जाता है। कानूनी रूप से ग्रहण योग्य है। इसे कानूनी रूप से ग्रहण किया जाता है मुद्रा को। अर्थात हम बोल सकते हैं, अर्थात क्या बोल सकते हैं? लेनदार और देनदार को दोनों क्या होता है? लेनदार प्लस देनदार दोनों क्या होता है? कानूनी रूप से बाध्य योग होता है। दोनों कानूनी रूप से बाध्य योग होता है। बाध्य योग होता है अर्थात लेनदार या देनदार दोनों क्या करेगा? इसे ग्रहण करेगा। यदि हम बोले जैसे भारत में, ये जो भारत है, भारत में दो तरह के सिक्के हैं। एक मान लेते हैं रुपया है और एक डॉलर है। इन दोनों में कौन विधिक रूप से ग्राह्य है? आप कमेंट कीजिए। तो यदि हम देखते हैं भारत में, तो ये क्या है? मुद्रा विधिक रूप से ग्राह्य है। इसे सभी लेनदार और देनदार दोनों क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन डॉलर डॉलर क्या है? विधिग्राह्य है इंडिया में नहीं, लेकिन यूएसए में ये विधिग्राह्य है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखे मुद्रा क्या है? तो ये विनिमय का एक साधन है। ये विनिमय क्या होता है? तो मुद्रा देकर हम किसी अन्य वस्तु को खरीद सकते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? संचय की क्षमता, इसे हम एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें क्रय की क्षमता पाई जाती है, अर्थात मुद्रा देकर हम किसी वस्तु का खरीद बिक्री कर सकते हैं।
ये क्या होता है, विधिग्राह्य है, अर्थात कानूनी रूप से इसे क्या किया जाता है, जनता द्वारा ग्रहण किया जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं लेनदार और देनदार दोनों क्या है, कानूनी रूप से बाध्य योग है, इसे ग्रहण करेगा ही करेगा। यदि बोले भारत में विधिग्राह्य क्या होगा, रुपया या डॉलर, तो रुपया, रुपया को क्या करेगा, सभी व्यक्ति यहाँ के जनता क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, लेकिन डॉलर, इसको भारत में ग्रहण नहीं किया जाएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। इनके यदि इतिहास को देखें, इतिहास, पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय होता था, वस्तु विनिमय। ये वस्तु विनिमय क्या है, एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु को लेना, लेन देन करना वस्तु का, एक वस्तु देकर दूसरे वस्तुओं को या वस्तु को लेना। जैसे हम बोले उदाहरण, मान लेते हैं हम क्या देते हैं, चावल, चावल दिए एक को, और दूसरे से हम गेहूं लिए, गेहूं, हमें गेहूं की आवश्यकता थी, तो हम क्या किए, चावल दिए, गेहूं लिए, ये गेहूं वाले को चावल का जरूरत था, तो ये गेहूं देकर क्या लिया, चावल लिया। मान लेते हैं मक्का, मक्का देकर क्या लेना, चावल, दाल लेना, दाल लेना। क्या कर रहे हैं, एक वस्तु को दे रहे हैं और दूसरे वस्तु ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, समस्या, समस्या कैसे होता है, मक्का का प्राइस और दाल के प्राइस में क्या है, दोनों में अंतर है, इसका प्राइस कम है और इसका ज्यादा है। तो क्या देख रहे हैं हम, इसमें क्या होने लगा, समस्या होने लगा। समस्या बढ़ने के साथ, समस्या बढ़ने के साथ, जब इसमें समस्या बढ़ने लगे तो क्या आया, तो धातु के सिक्के आए। क्या आया, धातु का सिक्का, धातु का सिक्का। इसे क्या कहा गया, तो पंचमार्क, आहत सिक्के, पंचमार्क, इसी को कहा जाता है आहत सिक्के, आहत सिक्के। ये आहत क्या होता है, चोट मारकर, थप्पा मारकर, चोट मारकर सिक्का बनाना, चोट मारकर, आहत का मतलब हो गया। ये जो मान लेते हैं, ये जो सिक्का है, ये जो डिजाइन किया गया है, इसको चोट मारकर, थप्पा मारकर डिजाइन किया गया, यही आहत सिक्के होते हैं। इसमें यदि बोले सबसे पहले सोने के सिक्के कौन जारी किए, सब भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किया, तो इंडो ग्रीक ने चलाए। यदि बोले शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो कुषाण के द्वारा, शुद्ध सोने के सिक्के
भारत में किसने चलाया? तो कुषाण शासक, कुषाण। और बोले यदि सर्वाधिक किसने चलाया? तो गुप्त शासक के द्वारा, सर्वाधिक। सोने के सिक्के किसने चलाया? तो गुप्त शासक, गुप्त शासक। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो इनके इतिहास को यदि देखें तो वस्तु विनिमय क्या है? तो सबसे पहले क्या होता था? वस्तु विनिमय होता था। ये वस्तु विनिमय क्या है? तो एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु को लेना। यदि हम इसको देखें उदाहरण के तौर पर, मान लेते हैं हम किसी को चावल दिए और हमको गेहूं की जरूरत है, तो क्या ले लिए? हम उससे गेहूं ले लिए। इसी प्रकार किसी को दाल का जरूरत है, उसके पास मक्का है, तो वो दाल दे करके, मक्का दे करके दाल ले लिया। इसमें क्या होता है? तो इसमें समस्या क्या आया ये देखिए। ये देखिए मक्का का प्राइस कम है और दाल का प्राइस क्या है? अधिक। इसमें क्या आ गया? समस्या आने लगा। तो समस्या बढ़ने के साथ साथ, समस्या बढ़ने के साथ इसमें क्या हो गया? धातु सिक्का का प्रचलन हुआ, जिसे क्या कहा गया? तो पंचमार्ग या आहत सिक्के। आहत क्या होता है? चोट मारकर, थप्पा मारकर सिक्का का आकार बनाना। तो भारत में यदि देखें सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किया? तो इंडो ग्रीक। ये इंडो ग्रीक जो है भारत आए थे, इन्होंने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए। यदि बोले शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो ये कुषाण शासक के द्वारा किया गया। और यदि सर्वाधिक सोने के सिक्के यदि बोले तो गुप्त शासक। ये जो गुप्त शासक चलाए इसमें मिलावट था। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो इसके बाद आना प्रणाली आता है। आना प्रणाली। ये आना प्रणाली क्या है? तो 16 आना बराबर 1 रुपया होता था। कितना? तो 16 आना बराबर 1 रुपया। यदि बोले 8 आना बराबर कितना हो जाएगा? 50 पैसे। ये जो आना प्रणाली है 1957 में इसे समाप्त किया गया। 1957 में समाप्त किया गया। इसके बाद जो है कि दशमलव प्रणाली आता है। क्या आया इसके बाद? दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली ये क्या था? तो नया पैसा, नया पैसा, नया पैसा। इसके बाद क्या आता है? 1964 में जाके पैसा आया। 1964 में क्या आता है? पैसा। हम जानते हैं 100 पैसा बराबर क्या होता है? 1 रुपया। 100 पैसा बराबर कितना होता है? 1 रुपया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसी के तहत जो है कि 100 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा सब आता है। इसको जो है समाप्त कब किया गया? समाप्त 1 जुलाई 2011 में पैसा को क्या किया गया? समाप्त। पैसा को समाप्त
किया गया। यदि बोले वर्तमान में सबसे छोटा पैसा और सबसे बड़ा पैसा क्या है? वर्तमान में सबसे बड़ा पैसा, सबसे बड़ा पैसा क्या है और सबसे छोटा पैसा, सबसे छोटा पैसा क्या है? यदि बोले सबसे बड़ा पैसा क्या है तो 2000 का नोट, 2000 रुपया। यदि बोले सबसे छोटा क्या है वर्तमान में तो 1 रुपए, 1 रुपया। 2011 1 जुलाई 2011 से पहले सबसे छोटा क्या था तो 50 पैसा का था, लेकिन जब ये पैसा को समाप्त किया गया तो सबसे छोटा पैसा क्या हो गया? 1 रुपए। जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसी में एक स्टार दे करके लिखिएगा। रुपए का प्रतीक, ये जो हम देखते हैं ऐसा वाला रुपया होता है, ये रुपए का प्रतीक कब आता है? तो 2010 में आया। रुपए का प्रतीक कब आया? तो 2010 में। नोट कीजिए। तो हम क्या देखे? आना प्रणाली पहले, इससे पहले तो वस्तु विनिमय देखे, उसके बाद धातु मुद्रा आया, उसके बाद आना प्रणाली। आना प्रणाली में क्या देखे? 16 आना बराबर क्या होता है? 1 रुपया। यदि बोले 8 आना बराबर कितना पैसा होगा तो 1 का आधा, 50 पैसा। 1957 में इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसके बाद दशमलव प्रणाली आते हैं, नया पैसा। 1964 में पैसा आया। 100 पैसा बराबर कितना होता है? 1 रुपया होता है। इसी के तहत 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसा, 10 पैसा सब आया। 1 जुलाई, ये इसको पैसा को कब समाप्त किया गया? तो 1 जुलाई 2011 को इसे समाप्त कर दिया गया। अब यदि वर्तमान में देखा जाए तो सबसे बड़ा पैसा क्या है? तो 2000 रुपए का नोट। और यदि बोले सबसे छोटा पैसा क्या है? तो 1 रुपए। ये जो रुपए का प्रतीक देखते हैं ऐसा जो होता है, ये कब आता है? तो 2010 में ये प्रतीक आया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं और उनमें हम देखने का प्रयास करेंगे ये मुद्रा का प्रकार कितना होते हैं और मुद्रा के गुण क्या हैं। तो अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।